अकील अहमद अकील साहब उसे खूबसूरत अंदाज में बयान करेंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर जलसा उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद मंसूर आलम साहब, नकीब जलसा, अज़ीज़ दोस्त, बेहतरीन नकीब, बेहतरीन शायर ज़मीर यूसुफ साहब, जनाब हलीम साबिर साहब, जनाब सईद हसन साहब, मोहम्मद जलालुद्दीन साहब और आप सब, आज हम लोग जमा हुए हैं एक ताज़ियती जलसे से। जलसे में हबीब हाशमी साहब की ये ताज़ियत है और जाहिर बात है जब आदमी ताज़ियत का जलसा करता है तो मरहूम के ताल्लुक़ से उनकी सिफ़ात, उनके औसाफ, उनकी खूबियाँ, उनके कारनामों का ज़िक्र करता है। कहा भी गया है कि जो आपके दरमियान से उठे उनकी खूबियों का आप तस्करा करते रहें। आप जब जाएंगे तो आपका भी ये तस्करा होगा। आपकी खूबियाँ, हर आदमी को जाना है, कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए, बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं, जाना सभी को है। तो इसलिए अपने दरमियान से जो लोग गुजर जाते हैं, उठ जाते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग गुजरे जिनके जाने से समाज को बहुत फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा रोना आता है, ज़्यादा तकलीफ़ होती है और नाकाबिल तलाक़ी नुकसान कहते हैं इसे, तो बहुत ज़्यादा उस वक्त ये होता है। दूसरी बात ये कि अदब के हवाले से हबीब हाशमी एक बहुत बड़ा नाम है। बंगाल ने उर्दू अदब की जो खिदमत अंजाम दी है, बंगाल की तारीख़ ये है कि अगर उर्दू ज़बान की तारीख़ लिखी जाए और उसमें अगर अर्ज़ बंगाला की खिदमत का तज़किरा ना हो तो वो तारीख़ हो ही नहीं सकती है। उर्दू की आबियारी का सहरा भी बंगाल का सर है, फोर्ट विलियम कॉलेज से लेकर हबीब हाशमी तक। मैं ये कह रहा हूँ कि तारीख़, जो लोग तारीख़ के तालिब इल्म हैं वो जानते हैं कि बंगाल ने उर्दू शेर व अदब की क्या गिना कदर खिदमत अंजाम दी हैं, बहुत अजीम खिदमत हैं। तो ये जो बहुत बड़ी लॉट है, ये बहुत बड़ी खेप है, ये सिलसिला होता है, जाता रहता है। एक खेप गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया। तो इसमें वो लोग जो कारवां में शामिल होते हैं, इसमें कारवान अदब में जो लोग होते हैं, ऐसे लोग आँखों पे सजाने के लायक होते हैं, दिल में बसाने के लायक होते हैं। और जो ज़बान की खिदमत करे, ज़बान उसको नहीं फरामोश कर सकती, हम आप फरामोश करेंगे, ज़बान जिंदा रखती है। हाफिज़ शिराज़ी ने कहा कि हरगिज़ न मेरा दौन के दिला जिंदा शुद्ध इश्क, सब तस्त बर जरी दे आलम दबा में माँ। जो दिल इश्क की वजह से जिंदा हो जाए उससे मौत नहीं आती, उससे मौत, मुर्दा मत कहो, उसका नाम सब्त आलम, जरीद आलम में दवाम हैसियत रखता है। हबीब हाशमी के हवाले से अक्सर कहा जाता है कि मुशायरे के बहुत बड़े शायर थे, मुशायरे कामयाबी के ज़मान समझ जाते हैं। मैं कहता हूँ ये छोटा करना होता है, हबीब हाशमी को बहुत छोटा करना होता है। मुशायरे में से बहुत शायर देखेंगे जो मुशायरे में 5 करोड़ 5 लाख रुपए लेते हैं और मुशायरे उड़ लूट के चले जाते हैं। वो बड़ा शायर नहीं है, वो जानता है कि हमको क्या क्या माल मेरा बिक सकता है यहाँ। हबीब हाशमी मुशायरे के बड़े शायर नहीं थे, हबीब हाशमी अदब के बड़े शायर थे, अदब में जिंदा रहे। क्योंकि उनके, आप शेर से ना पहचानिएगा, बावर्ची 4 दाने देख के समझ जाता है चावल तैयार हुआ या नहीं। तो आप हबीब हाशमी के 2-3 शेर पढ़ लीजिए ना, आपको समझ में आएगा कितने लोग जो पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में इसको समझा सकेंगे कि नहीं समझा सकेंगे। समझना दूर की बात है, बहुत बारीकी होती है शायरी में। फाइलातुन फाइलात का नाम शायरी नहीं है। कल एक नौजवान को आप सिखा दीजिए कि ये बहर है, ये मीटर है,
कोई भी कर सकता है, पढ़ सकता है। शायरी सिंफ नाजुक है, मुसव्विरी है, वो 2 2 4 जो है फॉर्मूला जोड़ देने का नाम शायरी नहीं है। अफजल साहब मेरे उस्ताद मरहूम अल्लाह ताला गरीब की रहमत करे, मैं बैठा था, मैंने कहा कि उस्ताद ये गज़ल हो गई, मैं इसे 20 सेंटी भेज दूँ। कहा कि उनसे अकील गज़ल नहीं हुई। हमने कहा गज़ल तो हो गई है। कहा कि गज़ल नहीं हुई अभी तो नौ सिखियों को जो कुछ जानते नहीं है, एक होका लगा हुआ है, उस्ताद कहलाने का होका, छपने का होका। अभी 4 साल नहीं गुजरे हैं कि सोचते हैं कि हम अगली सब में कैसे बैठे। देखिए दाग के पास जब सिमाब गए थे ना, सिमाब अकबरबादी बहुत बड़ा नाम है, अल्लामा कहते हैं उनको। जब गए थे तो कहा कि मैं आपसे इस्लाह लेना चाहता हूं। दाग ने जवाब दिया अल्लामा सिमाब को, जमुना देखा है? जमुना देखा है? कहाँ हजरत देखा है? आहा के 2 साल गज़लें लिखकर उसमें डाल कर आओ, 2 साल गज़लें लिखकर डाल कर आओ उसमें। अभी तो 10 गज़लें 25-30 गज़लें हुई, किताब छाप लिया और सब में आ गया। हबीब आज़मी को समझने के लिए भी शायर नहीं बल्कि फनकार होना चाहिए। कहा जाता है, फारसी में कहते हैं कि कद्र गौहर शाह दानत या बिदानत जौहरी। हम आपके हाथ में अगर एक पत्थर दिया जाए, कहा कि ये ज़मरुद है, ये हीरा है, अरे कसम भी नहीं पहचानिएगा। आसान थोड़ी है, आपको जानना होगा वो क्या है, फैक्ट क्या है। तो हबीब आज़मी के शेर में जो फन्नी खूबियां हैं, महासिन है, उसको समझने के लिए उतनी लियाकत की जरूरत है। बहुत अच्छी आवाज के मालिक थे, ठीक है, थे बहुत सारे लोग अच्छे आवाज के मालिक हैं, बहुत बड़ी सलाहियत के मालिक थे, अल्लाह ने वदियत की थी। ई सादत बजोरे बाजूनी ताना बख्श खुदाई बख्शंदा। ये सादत खुदा बख्शते हैं, देते हैं, नवाजते हैं। मीर ने कहा, मीर के शेर पढ़े गए, मुझे कहने नहीं दीजिए। मीर ने कहा कि मत सैल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। गालिब ने इस मजमून को बाद में लिया। मीर ने कहा मत सैल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। गालिब कहते हैं कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। ये शेर खुद तशरीह कर रहा है कि आदमी और इंसान में क्या फर्क है। किसी से पूछा जाएगा आदमी इंसान का फर्क बता दीजिए क्या है। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। फिर इकबाल कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये दीदावर हबीब आज़मी थे जो बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं, आसान नहीं है, आसान नहीं है। देखिए अब बात हो रही है गजल और नाच के हवाले से। मैं 2-3 जुमले कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। इन्होंने गजलों की जो जुल्फ़े सवारी है, शाना कशिकी है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन नाच गोई भी बहुत कमाल की करते हैं। नाच देखिएगा आप, माशाल्लाह पढ़े लिखों का मजमा है ये। नाच गोई हर कसो नाकस का काम नहीं है। बड़े बड़े शायर की पिंडलियां कांपने लगती हैं, पालकी रखा जाती नाच के शेर कहने में, और बहुतों ने तो मैदान में कदम ही नहीं रखा है। नाच के लिए फन भी जानना है और ईमान को भी ठीक रखना है। ईमान का तवाजुन भी ध्यान में रहना चाहिए कि हम जो नाच के शेर कह रहे हैं, अरे गजल आप जैसी कह लिए चलेगा, अब आपका मतलब है आप समझिए अच्छा कहा बुरा कहा क्या कहा, लेकिन नाच के शेर उलट पुलट के तो आप ईमान से बाहर निकल जाइएगा। तो ये तवाजुन है। बहुत से शायरों डर से खौफ से इसने कदम नहीं रखा। आज से करीब 15-20 साल पहले की बात होगी। हबीब आज़मी साहब का मैं पढ़ा था मुशायरा, और नातिया मुशायरा क्या नाम है, जगरेश्वर लाइब्रेरी है, जगरेश्वर की लाइब्रेरी क्या नाम है, मोहम्मदी लाइब्रेरी। तो मैं साथ में था उनका, करीब 20-22 साल हो गए होंगे। तो एक शेर में जहन में महफूज रह गया। हमने क्या शेर कह दिया भाई, शेर याद आ गया, ये इंतहाए करम है कि आप खुद आए, ये इंतहाए करम है कि आप खुद आए, बशर की शक्ल में गमखार ये बशर के लिए। ये इंतहाई करम है कि आप खुद आए,
बशर की शक्ल में गमखारी है बशर की। और गज़ल के हवाले से जो नाम है, यकीन जानिए हबीब हाशमी साहब का वो नाम मिटने वाला नहीं है। जब भी बंगाल में तारीख लिखी जाएगी उर्दू अदब के हवाले से और शेरी खिदमात के हवाले से, तो हबीब हाशमी का नाम कभी मिटाया नहीं जा सकता, हज़फ नहीं किया जा सकता है। एक गोशा अहम है वो टीचर का, मुअल्लिम भी बहुत बड़े थे, वो बहुत शागिर्द पैदा किया। और बहुत, कल एक जलसे में था मैं काशान अदब में, तो एक साहब शायद किसी ने कहा कि हामी गोरखपुरी से मुंसलिक थे वो, और साथ साथ कुछ दिन के लिए, कुछ अरसे के लिए, कलील मुद्दत के लिए कैसर शहीन साहब से भी उन्होंने रब्ता किया था, बहुत मुख्तसर वक्त के लिए, लेकिन रब्ता था उनसे। मैं 2-3 शेर वो शेर सुनाना चाहता हूँ गज़ल के हवाले से, जो हबीब हाशमी को जिंदा रखने वाले शेर है। 2-3 शेर सुन लीजिए, ज़्यादा नहीं सुना रहा हूँ। शेर देखेंगे कि सफ़र की आखिरी मंजिल में पास आया है, सफ़र की आखिरी मंजिल में पास आया है, तमाम उम्र था जो दूर आसमां की तरह, तमाम उम्र था जो दूर आसमां की तरह। और ये शेर देखे, सरहदे दश्त है आबादी को जाने वालों, सरहदे दश्त है आबादी को जाने वालों, शहर में और भी खूरेज नज़ारे होंगे। एक शेर है कि सूरज के खुदाओं की ये कोर निगाही है, ये आपने सुना, बहुत मशहूर गज़ल है इनकी। सूरज के खुदाओं की ये कोर निगाही है, महलों में उजाला है, कुटियों में सियाही है, और महसूस ये होता है ये दौर तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। लेकिन ये जो मुझे बहुत पसंद आया शेर मैं बता रहा हूँ कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसारों पे शबनम क्यों हैं। ये हबीब हाशमी खुल के आते हैं इस शेर में, हबीब हाशमी खुल के आते हैं, उनका जो तरीका है शेर गोई का वो देखें। मुंतशिर हम हैं तो रुखसारों पे शबनम क्यों हैं, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। मुंतशिर हम हैं तो रुखसारों पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। वही लम्हे, वही मंजर, वही यादों के हुजूम, मेरे कमरे में उजाला है मगर कम क्यों है। बहुत शेर ऐसे हैं जो जिंदा और जावेद रखने वाले शेर हैं हबीब हाशमी। और सुनिए, आदमी जब मरता है ना तो उसकी हयात शुरू होती है फनकार के हवाले से, गालिब मरे जिंदगी शुरू हो गई। हबीब हाशमी ने जो काम किया है, जितना है उनको जिंदा रखने वाला काम है, और जब तक ये काम है, जब तक उनकी शायरी है वो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।